नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय भीम के नारों से गूंज उठा डीएम ऑफिस। बहुजन समाज के लोगों ने किया डीएम ऑफिस का घेराव अपनी मांगों को लेकर। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर एडवोकेट अपने सैकड़ों साथियों सहित साधारणपुर किला क्षेत्र में राजमिस्त्री इंदुशेखर के द्वारा अपनी मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंग लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनकी जान माल की सुरक्षा के संबंध में पीड़ित परिवार को मुआवजा व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 10 बीघा जमीन खेती की 1 करोड़ रुपया, एक सरकारी आवास और दबंग लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र गौतम ने अपने विचार रखे और इस संबंध में पीड़ित परिवार व अपने बहुजनों के साथ इन मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी मेरठ को सौंपा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो सबसे बड़ा उस आदमी ने अपराध करने के बाद बाकायदा पुलिस को टेलीफोन किया और ये भी सच है कि उसने बाकायदा उसका वीडियो भी उस आदमी ने बनाया है। और ये हत्या आम नहीं है, ये भय पलाना उसका देखिए, उसने कील भी गाड़ी, उसकी जीप भी काटी, उसको फांसी भी लगाया, गोली भी मारी। ये बाकायदा वीडियो है। वो मोबाइल जाना चाहिए चंडीगढ़ CSL। अगर पुलिस ने या किसी व्यक्ति ने उसमें छेड़छाड़ की है, बाकायदा उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। एक बात पीड़ित परिवार को, चूंकि वो गरीब परिवार है, 2 उनकी बेटियां हैं, है ना, ये बहुत पीड़ित परिवार है, व्यवस्था उनकी ठीक नहीं है। तुरंत उनको मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से 1 करोड़ रुपए और 10 बीघे जमीन, और इनकी बेटी पढ़ी लिखी है, इसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो अपराधी है, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति का है, अभी शाम तक ही उनके परिवार के तमाम लोगों के जो हथियार हैं वो शस्त्र जमा नहीं होने, बाकायदा उनके साहब, क्योंकि ये हसनापुर की घटना है। अब से 10 साल पहले एक घटना ने, एक मामूली सी घटना है ना, एक अपराधी ने अपराध किया, कहीं ना कहीं जातीय उन्माद। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई अपराधी है, हम किसी जाति को गाली नहीं दे रहे, जो अपराधी है कहीं ना कहीं, अगर अपराधी को एक जाति विशेष के लोग बचा रहे हैं तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं संशय पैदा होगा। एक सवाल मैं आपसे जरूर कहूंगा, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ योगी सरकार जी से, कि योगी जी, आपकी योगिता उस दिन खत्म हो जाती है कि जब मरने वाला दलित होता है और मारने वाला कहीं ना कहीं अपराधी होता है। आपने जाकर के बुलडोजर चलाया, कहाँ गया बुलडोजर आपका? बताओ ना, बुलडोजर है कहाँ? आप बताओ ना, आपका तेल खत्म हो गया। अपराधी के साथ तो नहीं खड़े, ये दलित नहीं हो सकते, ये इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, इनके पास आवाज नहीं है। ये जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, चुनाव अभी नहीं आ रहे, चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं। ये मैं चुनाव की बात नहीं कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि 5 दिन बाद अगर ये सारी घटनाएं, इनको मुआवजा नहीं मिलता तो हम मजबूर होंगे, हम योगी जी मजबूर होंगे कि निश्चित रूप से पूरे भारत के दलित आंदोलन करेंगे और इस मेरठ के ऊपर कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से घेर लेंगे। 2 अप्रैल 2018 की याद दिला देंगे। और डीएम साहब स्वयं वहाँ जाते हैं। अगर गरीब परिवार ऐसी समाज के साथ ये दुर्भाग्य रूप से घटना हुई है और एक करती घटना हुई है, कीलें ठोकी गई हैं, खुदा में कीलें ठोकी गई हैं, ऐसी मानवीय घटना पर भी अगर डीएम साहब यही नहीं आते तो हमारा समाज 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, यही बैठेगा। जैसा कि बताया गया है कि वीडियो भी उतार के ले आओ, तो वो इतने दुर्दांत वो अपराधी हैं, उन पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, उन पे शस्त्र वगैरह भी हैं और दबंग लोग हैं। तो हमें कहीं डर है कि हमारे पीड़ित परिवार के साथ दोबारा कोई पुनरावृत्ति ना हो जाए, डरा हुआ सहमा है। और इस मांग को लेकर हम आज पीड़ित परिवार के साथ कुछ मांगने आए हैं, जिसमें अभी मैं जिसमें जैसे कि परिवार को एक सरकारी नौकरी, परिवार को आवासीय पट्टा और कृषि योग्य पट्टा, और दोषियों को NSA लगाया जाए और फांसी की सजा उनका मुकर्रर की जाए और ये मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। दूसरा, एक और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बाबा योगी का बुलडोजर जो चलता है मकानों पर, तो हम पीड़ित परिवार भी, जो इस मजदूर ने, हमारे ठेकेदार इंदुशेखर जाटव ने वो मकान बनाया, मेहनत
करके उसको खड़ा किया, उस मकान का निर्माण किया, उसको भी हम मांग करते हैं कि उसको भी ढाने का काम किया। बुलडोजर चलाया। अगला स्टेप ये है कि हम यहाँ बहुत जल्द, बहुत समय निर्धारित सम्मानित साथियों के साथ चर्चा कर एक महापंचायत का काम करेंगे और हम मजबूत तरीके से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। कठोर है कि उन्होंने ये घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को खुद सूचना दी कि हमने उसकी हत्या करके पेड़ कटा दिया, उसे अवतार कर दिया। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि इस देश के अंदर जंगल राज चलेगा या संविधान का राज चलेगा। यदि वे लोग, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को बुद्धि न समझे। हमारा समाज आज तो शांति रूप से यहाँ उपस्थित है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो वो दिन दूर नहीं कि 2 अप्रैल दोहराया जाएगा। और जब हमारे 13 शहीद हुए थे कोई दिक्कत नहीं, हम अब की बात 13 की जगह 25 भी शहीद होंगे तो पीछे नहीं है। लेकिन ये जातिवादी आतंकवाद नहीं चलेगा। या तो शासन प्रशासन जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो हत्यारे उनके परिवार के पूरे शस्त्र लाइसेंस करें। पीड़ित परिवार के पास में मतलब डरे सहमे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए। अभी कोई घटना किसी अन्य जाति के पास घटती, सारी सरकार के मंत्री, विधायक सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जातिवादी आतंकवादियों के साथ हम कहना चाहते हैं सरकार अपनी नींद खोले। हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो जैसे कि सभी साथियों ने प्रमोशन हो जाते हैं, हम यही रहते हैं, इसी धरती पर रहते हैं। इसको कहीं ना कहीं अगर पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं मिलेगा, उनके अंदर ऐसी असुरक्षा की भावना पनपेगी। ये हस्तापुर की धरती है जहाँ बहुत सारे परिवार के लोगों ने जान गंवाई है। योगी जी इस चीजों को मत बढ़ाओ, इनको न्याय दिलाओ। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रविशंकर एडवोकेट है। क्या मामला, इतनी भारी संख्या में मतलब लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? ये 25 अक्टूबर को इंदर शेखर जाटव की जो है साधनपुर के जो रहने वाले थे उनकी हत्या कर दी गई और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन कुछ मांगों को लेकर आज हम डीएम आवास पर आए हैं, कुछ मांगों का हम उठाने के लिए। अच्छा, क्या क्या मांगे ऐसी? मांगे ये है, जो मुलजिमान है कम से कम उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसकी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। और जो ये अप्रिय घटना घट रही है वो पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी घटनाओं को पुलिस को सतर्कता लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन समाज को, जो ये वर्तमान सरकार है, ये बहुजन समाज को कमज़ोर समझने लगी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुजन समाज कमज़ोर है। कि बहुजन समाज जो बाबा साहब के दिए हुए नारे पे काम करता है कि जुल्म करेंगे नहीं, जुल्म सहेंगे नहीं। अच्छा, पीड़ित परिवार की क्या क्या मांगे हैं? पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं, हमें जान माल की सुरक्षा दी जाए और हमें मुआवजा दिया जाए और हमारी जो जान माल की वो सुरक्षा की जाए। अच्छा, जैसे कि आज प्रशासनिक अधिकारी आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? जो अगला जो कदम होगा, जो भी हमारे इतने सारे संगठन इसमें जुड़े हैं और इतने जन सैलाब के साथ आए हैं, जो भी निर्णय हम सब संगठन लेंगे उसके तहत ये समता सैनिक दल भी कार्य करेगा। क्योंकि मैं समता सैनिक दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं समय समय पर मांगों पर बहुजन समाज। अच्छा, सुबह कितने बजे से धरना चल रहा है आपका? ये धरना तो जो जनता का आवागमन है वो 10 बजे से आना कमिश्नरी पार्क पर शुरू हो गया था और हम 11:30 करीब इतने सैलाब के साथ कम से कम 15-20 व्यक्तियों के साथ हम यहाँ डीएम आवास के पास में बैठे हैं। लेकिन ये देखिए मनुवादी व्यवस्था को, ये देखिए अभी तक डीएम साहब को कॉल भी कर दी गई, फोन भी कर दिया गया, लेकिन अभी ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए हैं। इन चीज़ों को सुधारने के लिए हमें बड़े आंदोलन भी करने पड़ेंगे और बड़े कार्य भी करने। ज्ञानेंद्र कुमार गौतम है, अध्यक्ष सामाजिक शिक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर, ऐसा क्या कारण रहा है कि आज इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे नजर आ रहे हैं? देखिए, आज 30 अक्टूबर 2023 को हम लोग आज मेरठ के कचहरी कंपाउंड में डीएम साहब को ज्ञापन देने के आए हैं, समाज की तरफ से, मजदूर समाज की तरफ से। क्योंकि 25 अक्टूबर को सधारणपुर गांव निवासी एक इंद्र शेखर राजमिस्त्री का काम करते थे और वो तोहफापुर धनपुरा गांव में मजदूरी का काम कर रहे थे। अपना वहाँ एक पूर्व प्रधान का मकान बना रहे थे और 1 साल से वहाँ काम कर रहे थे। उनका लगभग मकान मालिक पर 2.5 लाख रुपए थे
वो लगातार अपना मजदूरी मांग रहे थे, तो मजदूरी का पैसा ना दे करके उनको बहकाकर उनको खेत में ले गए और वहाँ ले जाकर उनके पैरों में कील ठोकी गई, उनको गोली मारी गई और उनको फिर फांसी लगाकर पेड़ पर टांग कर उनकी जान ले ली गई। तो आज हम उस पीड़ित परिवार की मदद के लिए सरकार को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। तो सरकार से क्या क्या मांग है? सरकार से हमारी सबसे पहली मांग है कि उस बेरहमी क्रूर व्यक्ति को, जिसने निर्मम तरीके से एक राजमिस्त्री की हत्या की है, एक मजदूर की हत्या की है, क्या ऐसा शासन आ गया है कि मजदूर को मजदूरी मांगने पर कील ठोकी जाएंगी? ये तो सवाल सरकार से है। लेकिन आज हम जो मांग लेकर आए हैं, उस निर्दयी, उस हत्यारे को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उसके जो सहयोगी हैं उन्हें भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सारे अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, पहले तो आज जो हमारी मांगें हैं वो ये हैं कि हत्यारों को जेल की सलाखों में डाला जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सज़ा हो। पीड़ित परिवार को, उसके एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए, उसको एक आवास सरकारी दिया जाए और उसको गुजर करने के लिए 10 बीघा ज़मीन का पट्टा दिया जाए। साथ ही साथ उसको एक अपनी आत्मरक्षा के लिए सरकारी लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत दिया जाए और साथ ही साथ दूसरे जिन्होंने मर्डर किया है उनके और उनके परिवार के लोगों के सारे जो भी हथियार हैं उनको डीएम साहब आज ही निरस्त करें। अगर आज की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हमारा मजदूर समाज, और चूँकि जो हमारा पीड़ित वर्ग है वो श्रुल कास्ट से आता है, जाटव समाज से आता है, तो हमारा सारा जाटव समाज, एससी वर्ग और बहुजन समाज और साथ ही साथ तमाम मजदूर समाज इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर के सरकार को ये बताने का काम करेगा कि जिस तरह तुम दूसरे अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाते हो, तो यहाँ तो हमारे इंदुशेखर भाई ने उस मकान को बनाया है और उसकी मजदूरी नहीं दी गई है। मजदूरी ना देने के बाद उसकी जान भी ले ली गई है निर्मम तरीके से। तो हमारे सरकार से मांग है, योगी जी से मांग है कि जिस तरह आपका बुलडोजर दूसरी तरह घर चलाता है, तो इस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए इंदुशेखर भाई ने जो मकान बनाया है उस पर बुलडोजर जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। तो हमारा सारा समाज हर जिले में, पूरे देश में आंदोलन करेगा और फिर आने वाले 24 में भी सबक सिखाने का काम